हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के प्रोसेस को, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आपके लिए जानना, वो सारा कुछ मैं आपसे अभी डिटेल शेयर करूँगा। कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती हैं वो सारा कुछ मैं आपको अभी बताऊँगा। कौन से पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हो अपने इमिग्रेशन के फ्यूचर प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। डिटेल्स काफ़ी सारी हैं, तो मैंने वो सारी प्रोसेस को नोट डाउन करके रखा है एंड मैं वो आपसे वन बाय वन शेयर करूँगा। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे से कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप वो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। तो विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि क्या ये एप्लीकेशन नई है या पहले से चली आ रही है। नहीं, ये एप्लीकेशन पहले से चली आ रही है। इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह न्यू दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया था। अभी तक इनके डेटाबेस में कुछ 18-19 हज़ार लोगों ने अपना डेटा रिकॉर्ड करके रखा है एंड अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर दिया है। ये इंडिया में और भी कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो कि अभी ऐड किए गए हैं, जहाँ से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन को यूज़ करके ये फैसिलिटी बेसिकली अवेल कर सकते हो एंड अपने इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस को, जो कि यूजुअली 15 मिनट 20 मिनट का हुआ करता था, वो अब 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। वो सारी एयरपोर्ट्स और बाकी सारी जो भी डिटेल्स है वो मैं आपसे भी बहुत ही डिटेल में शेयर करूँगा। तो सबसे पहला चीज़ जो आता है वो है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे साइन अप करने के लिए ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए होगा। जब आप ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे साइन अप करते टाइम, तो आपको OTP आएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका बेसिकली एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेक श्योर करें कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 महीने की हो एंड ये प्रोग्राम जो है ये 5 साल के लिए होगा एप्लीकेबल। अगर 5 साल के बाद आपका ये जो डेटा है ये एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से ये प्रोसेस करना होगा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का। और अगर उसी बीच आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो फिर जब पासपोर्ट आपका एक्सपायर होगा इमीडिएटली उस टाइम पे ये डेटा नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपको वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के लिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। इसमें आपका जो नॉर्मल वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपका जो बैकग्राउंड प्लेन होता है, वाइट होता है, आपका जो फेस है उसमें ईयर्स एंड बाकी सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो वो जो नॉर्मल वीज़ा रिक्वायरमेंट में जो पासपोर्ट फ़ोटो लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही रिक्वायरमेंट में आपको ये भी फ़ोटो लगेगा। आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया, प्लेन वाइट होना चाहिए और मिनिमम पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए। एक प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा, उसका जो लिस्ट है प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या क्या दे सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और इसका जो होम पेज है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, सो दैट आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली प्रूफ ऑफ एड्रेस चेक करना है तो आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप OIC कार्ड होल्डर हैं तो आपको फर्स्ट पेज और जो लास्ट पेज है दोनों को सेपरेटली अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप ना दें, बिकॉज़ ऐसे केस में आपका ये जो एप्लीकेशन है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे, आप ध्यान देना कि वो फ़ोटो जो हो वो लेस देन 1 MB हो और पासपोर्ट का जो फ्रंट और बैक आप अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब चलते हैं डेस्कटॉप पे और चेक करते हैं अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ मैं आपसे अभी डिटेल में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप आओगे गूगल पे, आप सर्च करोगे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। आप देख पा रहे होगे सबसे पहला ऑप्शन जो है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का, आपको उसको सेलेक्ट करना है, उस वेबसाइट को ओपन करना है, लॉगिन एंड साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाएंगे आप, वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करते टाइम आप देख पा रहे होंगे कंट्री कोड का भी ऑप्शन आ रहा है। बट फ्यूचर में ये फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, उनके लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे OTP रिसीव होगा, उस OTP को डाल के आपको वेरीफाई करना है एंड फिर उसके बाद आप अपने ईमेल एड्रेस को मेंशन करेंगे एंड ईमेल एड्रेस को भी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करते टाइम जो भी नीचे गाइडलाइंस दी गई हैं उन सारे गाइडलाइंस को आप 1 बाय 1 फॉलो करें।
उसके बाद आपको वापस से लॉगिन पेज पे जाना है, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो इंटर करना है, कैप्चा इंटर करना है। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे और फिर आपको सेलेक्ट करना है नेशनैलिटी। 2 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इंडियन या फॉरेन हैविंग OIC कार्ड। आप सेलेक्ट करेंगे इंडियन। अगर आप OIC कार्ड होल्डर हो तो आप OIC ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट टाइप मेंशन करना होगा, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल या ऑर्डिनरी। हमारे केस के लिए ये ऑर्डिनरी होगा। उसके बाद आपको एक इस तरीके का फॉर्म पेज दिखेगा। आपको इस फॉर्म पेज में अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करना है, जैसे कि आपका नाम, आपका सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट का इशू डेट, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट का टाइप क्या है आपका, ECNR है या नॉन ECNR है, क्या आपके पास और भी पासपोर्ट्स हैं, क्या आपका प्रीवियस पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गया तो आपको वो मेंशन करना होगा, येस, नो। ठीक है, तो सारा डिटेल फिल करने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड पासपोर्ट का जो लास्ट पेज है वो भी मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी बायोमेट्रिक की प्रेफर्ड लोकेशन सेट करनी होगी। जो भी आप डिटेल्स और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसका एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। जिस तरीके से आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाकर अपना बायोमेट्रिक्स देते हो एंड बाकी सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी प्रोसेस फॉलो करनी होगी। आपको यहाँ पे अपना इमिग्रेशन चेक पोस्ट सेलेक्ट करना होगा और कहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हो आपको वो डिटेल यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शन आएगा, एक है इमिग्रेशन चेक पोस्ट आपको सेलेक्ट करने का और एक है फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO। आप वहाँ पे चेक करेंगे, जो भी आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपको इमिग्रेशन चेक पोस्ट में दिख जाएगा। आपके घर के आसपास जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, वहीं पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अगर आप FRRO ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है आपको वो सारी लिस्ट दिख जाएंगी। आप वो सारी लिस्ट पे कोई सा भी एक सेलेक्ट करके बेसिकली वहाँ पे जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हो। आपको प्रिफर्ड डेट मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन से टाइम पे अपॉइंटमेंट चाहिए, जिस टाइम पे आप जाके ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाओगे। मैं एक और चीज़ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक करवाने जाओगे उसके बाद की सारी जर्नी के लिए ये प्रोसेस आपके लिए एप्लीकेबल होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप डेटा एंटर कर देंगे और डेटा एंटर करने के साथ आपने बायोमेट्रिक नहीं किया और आप सीधे इमिग्रेशन के लिए चले गए और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, आपको वहाँ पे जाके एक बार वेरिफिकेशन कराना होगा फिर से। आपको सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन ID, एप्लीकेशन नेम, पासपोर्ट नंबर सब कुछ दिख जाएगा। आपको एक ईमेल भी रिसीव होगा जिसमें मेंशन्ड होगा एक्नॉलेजमेंट कि आपको आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट किया था वो एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो गया है एंड एक्नॉलेजमेंट आपको बेसिकली रिसीव होगी कि आपको आपके पासपोर्ट के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन नंबर है एंड आपको यहाँ पे लोकेशन पर आकर अपना इमिग्रेशन का है। तो मैं ये डिटेल आपसे अभी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह था, मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाई। बट अब गवर्नमेंट ने इसको फाइनली स्टार्ट कर दिया है तो मैंने सोचा कि इस पे एक अब डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है बिकॉज़ गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंसेस आ चुकी हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।